Hello students. Today topic is centralization and decentralization. Students, centralization and decentralization are related terms as an organization uses both the आपका policies. Students, organization जो है इन दोनों terms को utilize करती है, use करती है. Firstly, the meaning of centralization. Centralization means concentration of power or authority in few hands, that is top level. When total power and authority lies in the hand of only few hands, only few pupils, then it is called आपका centralization. Example, just like a top level management. An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of top level management only. स्टूडेंट जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है तब उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले मैंने आपको डेलीगेशन समझाया है. Delegation and decentralization are the separate, are the आपका differ from each one. Under decentralization, every employee working at different level gets some share in the authority. डिसेंट्रलाइजेशन में प्रत्येक एम्प्लॉयज़ को बेटा वर्क करता है डिफरेंट लेवल्स पर एंड उसको कुछ अथॉरिटी भी प्राप्त होती है, अथॉरिटी भी गेटिंग होती है टू परफॉर्मिंग द टास्क. Decentralization is a policy matter and managers plan in advance whether to go for centralized or decentralized policy. स्टूडेंट्स, मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसको सेंट्रलाइज पॉलिसी या डिसेंट्रलाइज पॉलिसी को फॉलो करना है. समटाइम्स कंपनी फॉलोज ए आपका मिक्स्ड पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. कभी कभी जो है ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मिक्स करती है, मिक्स यानी कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों को फॉलो करती है. They keep the important matters such as financial decisions, structure decisions with the top level management only and share the common decisions with the people working at different levels, as generally an organization can never be completely centralized or decentralized. Students, यहाँ मेन चीज़ आपने जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रक्चरल डिसीजन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली. जो डिसीजन है और स्ट्रक्चर्स ऑफ द आपका ऑर्गेनाइजेशन इट्स डिसाइडेड बाय द आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड शेयर कम कॉमन डिसीजंस विद द आपका पीपल. और पीपल के साथ जो कॉमन डिसीजंस हैं उनको शेयर किया जाता है एट वर्किंग डिफरेंट लेवल, जो आपके डिफरेंट लेवल पर पीपल वर्क कर पा रहे हैं. सो जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज. इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली ना तो वो सेंट्रलाइज्ड होती है ना ही वो डिसेंट्रलाइज हो पाती है. नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ मच मोर देन आपका मोर ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी टू लोवेस्ट लेवल. स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आपका मोर यानी कि ज़्यादा अधिक है देन द आपका ट्रांसफ़र, यानी कि इस डिसेंट्रलाइजेशन में जो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी है अप टू लोअर लेवल दैट इज़ मोर देन द आपका सेंट्रलाइजेशन. सेकेंड इज़ इट एम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है, यानी कि जो अथॉरिटी है इट शुड बी डिस्पर्सल एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Third, it shows the belief that people are competent, capable and resourceful. बेटा इसमें ये शो किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि जो पीपल हैं, जो वर्कर हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं एंड रिसोर्सफुल हैं टू परफॉर्मिंग एनी टास्क. नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट दैट एम्प्लॉयज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन. बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में ये शो होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ये इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल के कैन एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी,
वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करते हैं फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीज़न, यानी कि अपने डिसीज़न को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। जो डिसेंट्रलाइजेशन है बेटा वो रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है नीड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग मेकर्स के लिए, कि जो डिसीजन मेकर्स है उसको कितनी अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, कितनी पावर्स उसको चाहिए। द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट्स दोज डिसीजंस विच विल बी pushed down to lower level and those that will be retained at higher level। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सेलेक्ट करता है उन डिसीजंस को विच विल बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल, जिसको लोअर लेवल तक भेजा जाता है, एंड दोज डेट विल बी रिटेन्ड एट द हायर लेवल, यानी कि और कौन से हायर लेवल तक रहने हैं। तो दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Students, this topic is most important. Decentralization is extension of delegation। एक्सटेंशन मतलब ब्रॉड स्कोप, ब्रॉड आपका कह लीजिएगा साइज। जो डिसेंट्रलाइजेशन है डेट इज़ आपका एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, इसका बड़ा रूप है। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद टू ओनली, यानी कि टू पीपल ओनली। डेलीगेशन में जो बेटा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की जाती है वो सिर्फ टू पीपल्स के बिटवीन होती है, वन इज़ सुपीरियर एंड सेकंड इज़ सबऑर्डिनेट। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय मैनी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो शेयर्स की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, डेट इज़ मोर देन वन पीपल, मोर देन टू पीपल। बिकॉज सिस्टमेटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level। क्योंकि बेटा जो सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए डेलीगेशन जो है वो टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल पर होता है, विल बी रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट रेस्पॉन्सिबिलिटी एट एवरी लेवल एंड रिजल्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि अगर हर लेवल पर डेलीगेशन हो रहा है तो उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो इट बिकम्स आपका डिसेंट्रलाइजेशन। If delegation is restricted to certain levels only, then there will be no complete decentralization। अगर delegation only restricted है किसी लेवल तक ही, तब वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कम्प्लीटली नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, गिव द डायरेक्टर्स गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड। यदि डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हेड को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई है टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट्स पर एनम, यानी कि एक साल में 50,000 प्रोडक्ट को आपको प्रोड्यूस करना है, एंड ऑथोराइज हिम टू हायर द रिक्वायर्ड वर्कर्स, और उसी को ये पावर दी है कि जितने भी आपको रिक्वायरमेंट हैं पीपल्स की वो आप हायर कर लें। डिसाइड देयर सैलरीज, उनकी सैलरी डिसाइड कर दें, एंड वर्किंग कंडीशन, और सैलरी और वर्किंग कंडीशन डिसाइड किया जाए बाय देम ओनली। द प्रोडक्शन हेड फर्दर शेयर्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद द प्रोडक्शन मैनेजर। अब जो प्रोडक्शन हेड है, डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो इस अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयरिंग करता है प्रोडक्शन मैनेजर के साथ टू अचीव द टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, एंड सेलेक्ट द वर्कर्स, और वर्कर्स को सेलेक्ट करते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द सुपरवाइजर्स। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है सुपरवाइजर्स के साथ, हु डायरेक्टली डील विद द आपका वर्कर्स, यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वर्कर्स के साथ, एंड ऑथोराइज देम टू सेलेक्ट द वर्कर्स, और उसको ऑथोराइज देता है कि वर्कर्स को सेलेक्ट करें। दिस शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन डायरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन हेड, managers and subordinates will result in systematic distribution of authority at every level automatically। That is why we say systematic delegation leads to decentralization। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टमेटिक डेलीगेशन होता है तो वो मीन्स लीड्स करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। इन डेलीगेशन the authority is shared between two persons only, that is manager and subordinate, whereas in decentralization many people at every level are involved।
that is directors, production head, managers, supervisors, subordinates, etc. Second is delegation is necessary in every organization but decentralization is optional. स्टूडेंट डेलीगेशन जो है वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी होता है बट डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है डेट इज़ ऑप्शनल, यानी कि डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर. डेलीगेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. No organization can work without using the concept of delegation because there is no individual who can do all the work himself only. Students, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन वर्क नहीं कर सकती. डेलीगेशन इज़ ए टूल टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू अदर्स. डेलीगेशन एक ऐसा टूल्स है जो दूसरों से वर्क करवाने का जो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कराता है. Whereas decentralization is required when organization grows and expands and only top level can't manage it. यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ रिक्वायरमेंट होता है बेटा जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज कर रही हो, ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सपेंड्स कर रही हो और जहाँ पर टॉप लेवल इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैंडल ऑल थिंग्स एंड हैंडल द एंड नॉट कह लीजिएगा सफिशिएंट टू मेक द आपका ऑल डिसीजंस. स्पेशली इन द आपका present era, due to liberalization and globalization, fast decision is needed and quick decisions can be taken through decentralization only. As you know students कि nowadays liberalization and globalization policies are exist in the आपका business organization. So in both we have required to take the आपका fast decisions and implement the आपका fast decisions. So it is only available in आपका decentralization terms. इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन. जो डिसेंट्रलाइजेशन है बेटा वो प्रोवाइड कराती है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, वर्क को करने की फ्रीडम. बट स्टिल मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग विद लिटिल और नो डिसेंट्रलाइजेशन. लेकिन इसके बाद भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो छोटी हैं और जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता. इट इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट कंपलसरी. तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर कि वेदर इट इज़ फॉलोज आपका सेंट्रलाइज प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइज प्रोसेस. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेट डिसेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट इज डेवलप इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट्स. स्टूडेंट्स, passing of authority at middle and lower level shows the trust and faith of top level in their subordinates. And this trust and faith motivate the employees working at different levels because they are allowed to take decisions without seeing the approval of superiors. Means बेटा जो अथॉरिटी पास की जाती है, जो अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती है एट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को बाय द आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो इट शोज ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट. तो ये टॉप लेवल का फेथ है जो मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में वो फेथ करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को बिलीव करता है. एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. और यही फेथ, यही ट्रस्ट जो है टॉप लेवल का अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है जो डिफरेंट लेवल्स पर वर्क करते हैं. एंड दे आर अलाउड टू टेक डिसीजंस. और उनको अलाउड किया जाता है कि टेक द डिसीजंस देमसेल्व्स विदाउट सीइंग द अप्रूवल ऑफ सुपीरियर्स. कि बिना सुपीरियर के अप्रूवल्स के आप डिसीजंस ले सकते हैं. तो इट डेवलप द आपका इनिशिएट अमंग द आपका डेवलप, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उसमें एक डेवलपमेंट आता है टू टेक द पावर डिसीजंस. सेकेंड इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजंस. जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के बेटा मैनेजर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग की आर्ट लर्न कर पाते हैं. वे दे गेट द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एंड लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू दैम. बेटा वैन टॉप लेवल ट्रांसफ़र द अथॉरिटीज़ टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जो अपना कार्य उनको देते हैं तो वो उस कार्य को करते हैं बेटा, सीखते हैं कि कैसे करना है. तो उनके अंदर एक मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है. So, decentralization process prepares the managers working at lower level and middle level to perform the task of top level. इसलिए जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, है ना, वो उनको प्रिपेयर्स करते हैं फॉर द आपका टास्क परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ टॉप लेवल.
So whenever there is vacant job position at the top level management, the managers working at lower level and middle level can be promoted in the आपका top level. तो this is how it levels talent for आपका future. Third is quick decision making. In the decentralization process, decision making is not restricted in few hands only, but decision making power is entrusted or transferred to all the आपका managers who are taking actions or performing the activities. This leads to faster decision because employed who have to perform the activities are allowed to take decisions also. Students के डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ही, बट बेटा इट इज़ ट्रांसफर टू या इट इज़ आपका डिसेंट्रलाइज टू ऑल द आपका मैनेजर्स हु आर वर्किंग इन आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट मिडिल लेवल एंड आपका लोअर लेवल, एंड दिस लीड्स टू फास्टर डिसीजन. और यही प्रोसेस है जो फास्टर डिसीजन को लीड्स करती है बिकॉज एम्प्लॉयज़ है हु हैव टू परफॉर्म, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है रिक्वायर्ड आपका टू टेक डिसीजन आल्सो टू परफॉर्मिंग द टास्क. नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. इन प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन्ड. बेटा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में तो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो ओवरबर्डन्स नहीं होते विद द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी से, बिकॉज दे सिस्टमेटिकली पास द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल्स एंड दे बिकम फ्री टू कंसंट्रेट ऑन बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़. Next is facilitate growth. Decentralization grants more autonomy, more freedom to lower level. बेटा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो लोअर लेवल को बहुत ही फ्रीडम प्रोवाइड कराता है. दिस हेल्प द सबॉर्डिनेट टू डू द वर्क इन द आपका मैनर बेस्ट मैनर. ठीक है, और ये फ्रीडम उनको बेस्ट मैनर में वर्क करने के हेल्प प्रोवाइड कराता है. व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. अगर एवरी डिपार्टमेंट अपना बेस्ट प्रोवाइड कराएगा तो इससे रिजल्ट होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी एंड इट विल ग्रेटर मोर रिवेन्यू. और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उससे आपका रिवेन्यू यानी कि इनकम भी इंक्रीज़ होगा विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेंसन. और उस मोर रिवेन्यू को आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंसन के लिए, ग्रोथ के लिए. सो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस फैसिलिटेट आपका ग्रोथ. नेक्स्ट बेटर कंट्रोल. In decentralization, employees working at different levels taking their own decision and they are personally accountable for their decisions. स्टूडेंट्स आप जानते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग करते हैं डिफरेंट लेवल्स पर दे आर टेकिंग सेल्फ डिसीजंस, है ना, एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस. उस डिसीजन के लिए वो अपने अकाउंटेबल भी हैं उस डिसीजंस के लिए हु आर टेकिंग बाय दैम. दे कांट पास द ब्लेम टू देयर सुपीरियर. अब इस वर्क के लिए अगर कोई वर्क नहीं हो पाया टाइम पर या कोई वर्क जो है गलत हो गया है तो इसके लिए वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं. दे कांट ब्लेम टू देयर सुपीरियर. विद डिसेंट्रलाइजेशन बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड थ्रू स्कोर कार्ड. और बेटा स्कोर कार्ड के थ्रू इसको बेटर कंट्रोल किया जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेट्रा. नाउ कंक्लूजन. As a conclusion, it must be noted that in spite of its benefit, decentralization should be applied with caution and care because it can lead to disintegration of organization if departments start opening on their own guidelines which may be contrary to be the interest of the organization. यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसीज डिसीजन. मीन्स इतने बेनिफिट होने के बाद भी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को बेटा बड़ी केयरफुली उसको फॉलो किया जाना चाहिए. जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ उस लेवल पर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए. जहाँ पर आपका सेंट्रलाइज होने की ज़रूरत है तो उस लेवल पर आपको सेंट्रलाइज ही होना चाहिए.